हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैटर एंड पार्टिकल्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। जो मैटर होता है उसकी मेनली थ्री स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन थ्री स्टेट के अलावा मैटर की दो और स्टेट होती हैं जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो मैटर होता है उसकी जो फर्स्ट जो स्टेट है सॉलिड। सॉलिड को हम डिटेल से पढ़ते हैं। जो सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट शेप मीन्स आप उसकी शेप को देखकर उसको पहचान सकते हो, उसकी शेप को आप देख सकते हो। इसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होने के कारण इनके जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं, जिसके कारण इनकी जो शेप होती है वो फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। सेकंड पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी डेफिनेट होती है। जो वॉल्यूम होती है डेफिनेट होती है सॉलिड की। थर्ड पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब समझिए, जो सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं। देखिए, जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण आप बाहर से फोर्स लगाकर इसकी जो शेप होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब कठोर होता है, सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबल, जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उसके ऊपर आप बाहर से फोर्स या प्रेशर लगाकर आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। देखिए, उसका मेन रीज़न ये हो जाता है, जो इन पार्टिकल के बीच में देखिए ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। सॉलिड के केस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस है ही नहीं तो आप उसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। ये कंप्रेस नहीं होंगे बल्कि ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो कंप्रेस ना होकर ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है। आप सॉलिड को देखकर बता सकते हो कि इसकी बाउंड्री क्या है। ये मेन पॉइंट थे सॉलिड के। अब हम देखते हैं लिक्विड को। फर्स्ट पॉइंट, जो लिक्विड होता है उसकी नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप लिक्विड को किसी भी चीज़ के अंदर डालोगे उसकी शेप उसके जैसे ही हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वाटर ले लिया है, वाटर को आप अगर कप में डाल रहे हो तो उसकी शेप कप के जैसी हो जाएगी। जग में डाल रहे हो तो उसकी शेप जग के जैसी हो जाएगी। तो जो लिक्विड होता है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, डेफिनेट वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसकी शेप तो डेफिनेट नहीं होती है पर उसकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लीटर लिक्विड ले लिया है, अगर आप उसको किसी भी बर्तन में डालोगे तो उसकी जो अमाउंट होगी वो 1 लीटर ही होगी।
बस उसकी जो शेप है वो चेंज होती चली जाएगी। तो वॉल्यूम हमेशा लिक्विड की डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट, जो लिक्विड है वो फ्लूइडिटी को शो करते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब है जो लिक्विड होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहने की होती है। अगर आप लिक्विड को फ्लोर के ऊपर फ्रीली अगर रखोगे तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, बहना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो लिक्विड होता है वो फ्लूइडिटी को शो करता है। फोर्थ पॉइंट, जो लिक्विड होते हैं वो लो कंप्रेसिबल होते हैं। देखिए लिक्विड के केस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। अगर पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे तो सिंपल बात है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो जो लिक्विड है वो लो कंप्रेसिबल होते हैं, आप थोड़ा सा लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, जो लिक्विड होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। लिक्विड को आप फ्रीली रखोगे तो वो फ्लूइडिटी को शो करेगा, बहना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो बाउंड्री होती है लिक्विड की वो फिक्स नहीं होती है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, जो लिक्विड होता है उसकी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ये हमारे पॉइंट थे लिक्विड के। अब हम चेक करेंगे गैस को। देखिए गैस के अंदर क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। अगर आप गैस को एक छोटे से कंटेनर के अंदर रख रहे हो, उसी गैस को फिर आप एक बड़े कंटेनर के अंदर रखोगे तो वो गैस दोनों कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देगी। तो जो गैस होता है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, नो डेफिनेट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होती है गैस की वो भी डेफिनेट नहीं होती है। जो अभी अभी जैसे जो एग्जांपल बताया गया था कि जो गैस है आप पूरे रूम की गैस को एक छोटे से कंटेनर के अंदर भी कर सकते हो और एक बड़े कंटेनर के अंदर भी कर सकते हो। तो जो वॉल्यूम होती है गैस की वो डेफिनेट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, फ्लूइडिटी, एज लाइक लिक्विड, जो गैस है वो भी फ्लूइडिटी को शो करती है। जो गैसेज है वो भी बहते हुए चलती है। फोर्थ पॉइंट, जो गैस होती है वो हाई कंप्रेसिबल होती है। इसका मेन रीजन ये हो जाता है जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होने के कारण इनके बीच के अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे या फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो गैस होती है उसको आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप हमारे घरों के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर होता है आप उसको देख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, जो गैस होता है उसकी भी कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज। ये हमारे स्टेट ऑफ मैटर के मेन पॉइंट्स थे। आज हमने सॉलिड लिक्विड गैस को डिटेल से किया।